ईमान जो है वो अपने घर से कहीं चली गई हैं ऑन के साथ अपने बेटे को लेकर, और ये बिल्कुल सच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ मसरूफियात है, उन मसरूफियात की वजह से मैं कुछ दीगर स्टोरीज पर काम नहीं कर पा रही, लेकिन एक सोशल इशू जो हमने उठा रखा है इस वक्त, और वो हमारे घर की बुनियादों से मुताल्लिक है। इस इशू को इसलिए भी हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे बहुत से घरों में इस तरह के मसाइल हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है, और होते होते बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि तलाक के नोटिस चले जाते हैं। बात मैं कर रही हूँ रजब फैमिली की, रजब भट्ट की, ईमान की, और इस कहानी में सब कुछ नई तब्दीलियाँ आई हैं। ईमान को जब तलाक का नोटिस मिला तो ईमान बहुत परेशान हुई, एकदम से सकते में चली गई, और उसने कहा कि रजब मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, रजब यूं नहीं कर सकता। और रजब को अगर सुने तो रजब कहता हुआ नजर आता है, ईमान इज अ गुड गर्ल। यानी कि ईमान को पता था कि मैं उसके साथ अच्छी थी, रजब मुझे पसंद करता है, किसी हद तक तो, कम अज़ कम मेरी आदतों से इख्तलाफ तो नहीं रखता। अगर उसकी आदतें उसे पसंद ना होती तो वो कभी ना कहता कि शी इज़ अ गुड गर्ल। हाँ, ये दो खानदानों के बीच में होने वाली ऐसी चपकलिश है जिसकी वजह से घर की ये नौबत आ गई है, तलाक तक की नौबत आ गई है। कुछ बातें रजब को गलत पहुंचाई गई, कुछ बातें दूसरी तरफ गलत समझी गई, तो दूसरे घर में भी कुछ बातों को कन्वे आगे करने का तरीका गलत इख्तियार किया गया। दूसरी तरफ से भी ऑन ने जिस तरह आकर लाइव की, बेशक वो अपनी बहन की तकलीफ में था, लेकिन कुछ गलतियां उससे भी ऐसी हुई जिसकी वजह से दोनों तरफ शदीद रंजिशें हो गई। ऐसे में गजल का नाम बार बार लिया जा रहा है। एक हमारे भाई हैं जो बहुत सी वीडियोस और ऑडियोज लीक कर चुके हैं, वीडियो सुनिए, ऑडियोज लीक कर चुके हैं, और उन तक ये ऑडियोज डायरेक्ट कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि रजब के घर से पहुंचाई जाती हैं। वही साहब जो है उन्होंने कुछ बातें, कुछ शराइ जो माजी ने कही हैं वापसी के लिए ईमान की, वो भी बताई, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं लाहौर जाऊंगा और लाहौर जाकर मैं गज़ल से मिलूंगा। आखिर गज़ल से मिलने की क्या ज़रूरत है? गज़ल से मिलकर क्या बात करनी है? गज़ल को किस बात पर मनाना है? क्या गज़ल ही नाराज़गी की वजह है? ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बताती चलूँ। इस वक्त गज़ल और ईमान के हवाले से जो बातें बार बार कही जा रही हैं ना, कि बहुत ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनके दरमियान भी ख़राब हुई। देखिए, घर में रहते हुए नंद में, भाभी में लड़ाई झगड़े, नाराजगी, छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं। जब ये सारी बातें इकट्ठी हुई और छोटी छोटी बातें जब रजब तक पहुंचती रही, और उसके बाद बड़ी बात जो है वो ये हुई कि ऑन ने आकर जब लाइव पे बातें करना शुरू की। देखिए, ये रजब का ब्रेड एंड बटर था, ये रजब का वो काम था जिससे उसने बहुत कमाया, बनाया अपने आप को। ये उसका एक अपना एक हाथ से लगाया हुआ पौधा था। अब उसी पौधे की जब जड़ों को कोई खराब करेगा, और वहीं पर बैठकर जहां से वो अपने काम करता है, यानी कि लाइव करने, ब्रॉडकास्ट करनी, ये सब चीज़ें करनी, और वहाँ से जाके जब उसी के दुश्मनों के साथ उसका साला बैठेगा तो डेफिनेटली रजब को गुस्सा तो आएगा। इसने जलती पर तेल का काम किया। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए कि रजब ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की जो उसकी बीवी ने माफ़ की, उसकी बीवी ने इग्नोर की। ये चीज़ें छोटी नहीं है, आकर ये कह देना कि वो यूट्यूबर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और वो तो इसी तरह करेगा, तूने बसना है कि नहीं बसना। ठीक है, माँ जी गई हैं उसको मनाने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझती हूँ कि जब नज़र आ रहा है ईमान को कि मेरा घर टूट रहा है, मेरा मियाँ बहुत स्टबन है, मेरा मियाँ जो है वो ज़िद्दी है, अनाह वाला है, तो तुम थोड़ी सी अपनी अना को छोड़ के थोड़ा सा कहीं भी एक पैसेज मिलता है तो वहां से रजामंदी करके अपने घर वापस आओ। यकीन करो, जिस वक्त आप ईमान यहाँ पर आकर रहना शुरू करोगी ना, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव जमाओगी, अपने शौहर की खिदमत करके उसका दिल जीतोगी, क्योंकि तुम लोगों को तो वक्त ही नहीं मिला ना। वो वक्त जो बॉन्ड आपको आपस में एक दूसरे के करीब करता है, आपको एक दूसरे की ज़रूरत बनाता है, आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं। जिस तरह एक आदत हो जाती है ना कि ये बंदा मौजूद है, ये मेरे इर्द गिर्द है, ये मेरे काम कर रहा है, फिर उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, तो वो मौका आपको नहीं मिला। लेकिन जब वो मौका आपको मिलेगा, आप अपनी जगह खुद ही बना लोगे, किसी के करने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी नाराजगियां और गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी जब आप साथ रहेंगे। माँ जी भी खुश होंगी, अगर गजल को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी, आपको गजल से प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। क्योंकि देखिए, ताली दो हाथों से बजती है। अगर आपको गजल की कोई बात बुरी लगी तो गजल को भी आपकी कोई बात बुरी लगी। हो सकता है आपका रवैया कुछ इस तरह का उसे लगा हो कि मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं, वो उसको बुरा लगा, और एट द सेम टाइम आपके दिल में ऐसा नहीं होगा कि मैं बुरा कर रही हूँ। आप अपनी परेशानियों में थी, आपको वो खुशी मिली नहीं जो शादी के बाद एक लड़की एक्सपेक्ट कर रही होती है। आप अपनी परेशानियों में थी, कई दफ़ा आप खुद परेशान होते हैं, आपका मूड ऑफ होता है, देखने वाला समझता है मुझसे मूड ऑफ है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये जो मैं जुमले बोल रही हूँ ना,
मेरी रिक्वेस्ट है दोनों फैमिलीज़ अगर ये कहीं सुन लें तो उन्हें शायद एहसास होगा कि कहाँ पर हमने किस चीज़ को माइंड किया जो माइंड करना नहीं बनता था, और वो छोटी-छोटी बातें जो है वो बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। अब ऐसे में कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं। कहा ये जा रहा है कि ईमान पहले तो काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल गई, उसे ड्रिप्स लगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईमान जो है वो अपने घर से कहीं चली गई हैं, ऑन के साथ अपने बेटे को लेकर, और ये बिल्कुल सच है। इसकी तस्वीर जो है वो खुद ईमान ने शेयर की हैं और उसमें ईमान ने कुछ पोस्ट लगाई। इससे पहले भी ईमान ने 2 पोस्ट लगाई। एक वो पोस्ट जो तलाक वाले पेपर के ऊपर उसका और उसके बेटे का हाथ था। दूसरी पोस्ट वो जिसमें उसने कहा कि इंसान की खामोशी जो है उसकी कुछ वजूहात होती है, वो पूरी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अब की बार ईमान ने दोबारा से एक पोस्ट लगाई जिसमें पता लग रहा है कि वो तकलीफ़ में भी है, लेकिन अब वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिश इसलिए कर रही है कि शायद उसकी तकालीफ़ जो है वो हील हों, उनको मरहम लगे। अच्छा, अब वो ईमान जो है उसने अपने भाई ओन शेख और अपने बेटे कीवान के साथ एक तस्वीर जो है वो शेयर की है, और उस तस्वीर में पहले तो ईमान जो है अपने फ़ोन के साथ अपनी तस्वीर ले रही है मिरर से, जिसमें वो मुस्कुरा रही हैं। फिर उसके बाद अगली तस्वीर जो है उसमें वो नेचर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, आसमान की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और एक खूबसूरत अंदाज में उसे महसूस कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनकी एक तस्वीर है जो उनके बेटे के साथ है, उसका हाथ है। अच्छा, अब उसमें वो कह रही हैं कि ट्रेवल हील्स, सो आई कीप मूविंग, हाइडिंग स्टॉर्म्स बिहाइंड क्वाइट स्माइल्स। अच्छा, ये इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई है ये पोस्ट, और इसमें लगा कि ट्रैवल हील्स सो आई कीप मूविंग, हाइडिंग स्टॉर्म्स बिहाइंड क्वाइट स्माइल्स। वो कहती हैं कि ट्रैवल करना, सफ़र करना मरहम रखता है, इसलिए मैं मूव करती रहती हूँ, और वो तमाम तूफ़ान जो है उन्हें अपनी स्माइल के पीछे, अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाती रहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ तस्वीर जो है वो शेयर की, यानी कि तकलीफ़ में हूँ, बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान हैं जो आए हुए हैं, और उन तकालीफ़ को अपनी स्माइल के पीछे, अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही हूँ, और मैं सफ़र कर रही हूँ, और इस वक़्त वो अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठी होती हैं। सोशल मीडिया पे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, जहाँ कोई उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, आपकी अगर गलती नहीं भी है तो माफ़ी माँग लें, अपने घर चले जाएँ। तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, और आप डिज़र्व करती हो, और आप और आपका बेटा जो है वो खुशियाँ डिज़र्व करता है, आपको ऐसे घर में वापस नहीं जाने चाहिए। ये मुख्तलिफ आरा है लोगों की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक कोशिश करनी चाहिए दोबारा से। अना के बुत जो है उन्हें तोड़ना चाहिए, और रजब को चाहिए कि वो अपनी बीवी के पास खुद आए। अच्छा, ऐसे में ईमान की जो वालदा है उन्होंने कुछ बातें की हैं, और साथ ही साथ कुछ बातें जो हैं वो की हैं रजब की वालदा ने। रजब की वालदा ने कुछ शराइत रखी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़की जो है ये अपना घर तबाह कर रही है, इसकी वालदा कहती है। वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि अगर वो आ जाए मैं उसे माफ़ कर दूँगी, मैं सब कुछ भुला दूँगी। अब लोगों ने सवाल किया कि आप क्या भुला देंगी, क्या माफ़ करेंगी? माफ़ तो उसने रजब भट्ट को किया। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। लोग ये कह रहे हैं, उन्हें ये जुमला अच्छा नहीं लगा उनका कि मैं सब भुला दूँगी, मैं माफ़ कर दूँगी। देखिए ठीक है, हाँ, हुई होंगी घर में कुछ बातें, तो माफ़ करने का हक़ तो ईमान भी रखती है। आपका और उसका जो रिश्ता है उसमें अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे अहकामात नहीं है कि उसने ही माफ़ी माँगनी है या आपने ही माफ़ी माँगनी है। जिसने गलत किया उसने माफ़ी माँगनी है। कुछ गलतियाँ शायद आपकी तरफ से भी होंगी जो उसको भी माफ़ करनी होंगी। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने कहा कि मैं उसे माफ़ कर दूँगी, लेकिन जहाँ आप कहती हैं ना कि वो आ जाए, वो कहते हैं कि उसे खुद आ जाना चाहिए, अपना घर बचाना चाहिए। एक मैसेज करे, हमें कॉल करे, उसे अपनी शादी को बचाना चाहिए, अपने बेटे को लेकर आ जाए, अपने घर को बचाए। वो कहती हैं कि अगर वो आ गई ना, तो अगर रजब ने कोई बात करने की कोशिश भी की तो हम उसके आगे खड़े हो जाएँगे। मैं वो आखिरी बंदा हूँगा जो उसकी शादी तोड़ना चाहूँगा, मेरी तो अपनी बेटी है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, मैं समझती हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। बस यहाँ पे 1-2 बातों पे इख्तिलाफ़ है कि वो खुद आ जाए। मैं कहूँगी माँ जी आप खुद जाइए, उसको ले आइए। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जिस घर से उसे तलाक का नोटिस भेजा जा रहा है, उसके दरवाज़े पे आके खड़ी हो जाए एक भिखारी की तरह, ऐसे नहीं होता ना। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है रजब ने आपको मना किया हो कि आपने नहीं जाना क्योंकि आप पहले बहुत बार जा चुकी होंगी, तो इस वजह से उसने आपको मना किया हो, तो आप अब जा नहीं पा रही, लेकिन आप चाहती हैं कि वो आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक बात कहती हूँ कि ईमान को चाहिए कि वो जाना खुद उसके लिए भी एक ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा एक मुश्किल काम है, खुद चली जाए। तो ईमान को चाहिए कि एटलीस्ट वो माँ जी को, क्योंकि देखिए माँ जी भी सोचती होंगी मैं जाऊँगी और वो फिर नहीं आएगी, तो फिर तो मामला बिल्कुल ही ख़त्म। ये भी तो हो सकता है ना, पॉज़िटिव बात को भी सोचें। लोग माँ जी को बुरा कह रहे हैं कि जी वो जा नहीं रही, कितनी बुरी बात है, लेकिन नहीं, हो सकता है ना वो ये सोचती हो कि अब मैं गई और वो ना आई तो फिर मेरा बेटा जो है वो फिर बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो फिर ये होना चाहिए कि ईमान, मैं आपको मशवरा दूँगी, आप माँ जी को फ़ोन करें, माँ जी आप देखिए कि नंबर ब्लॉक तो नहीं है। आप फ़ोन करें, उनसे कहें कि माँ जी मैं आना चाहती हूँ,
आइए मुझे और कीवान को ले जाइए। और माँ जी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जब उसका ये फ़ोन आ गया ना, तो जब आपने कहा मैं आगे खड़ी हो जाऊँगी, तो बस आप जाइए, ईमान को, बच्चे को लेकर घर आ जाइए और फिर रजब जो भी कहे आगे खड़ी हो जाए, उसे कमरे में लेकर चली जाए। थोड़ा बहुत शोर मचाएगा, गुस्सा करेगा, और जो कि उसे नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि अगर इस तरह से भी अगर आ जाती है जाना, तो बेसिकली उसको चाहिए, एथिकली उसको चाहिए। लेकिन अगर ऐसे भी हो जाता है तो फिर रजब को चाहिए कि अपनी बीवी का फूलों के साथ इस्तकबाल करे, गिले शिकवे दूर करे और दिलों को साफ करके रिश्ते को आगे बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक ऑडियो जो है वो सर्कुलेट करी है, जिसमें इस ईमान की वालदा जो है उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं, किसका कसूर है, किसने ये सब कुछ ख़राब किया है, तो वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि अभी ईमान वापस नहीं जा रही है। जो लोग कह रहे हैं ना ईमान वापस जा रही है, मसले हल हो गए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट केस देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईमान की ज़हनी हालत जो है वो कुछ दुरुस्त नहीं है, वो बहुत परेशान है, नाराज़ है। हम खुद से उसे नहीं भेजेंगे। ये भी उनकी बातों का लबे-लुबाब था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोग जो कहते हैं ना हम सुलह कराएँगे, उन्होंने ही तो सबसे पहले फ़साद किया। अब वो कौन लोग हैं वो समझ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि ईमान जो है उसके सुलह कराने में कुछ एक मोतबर शख्सियत है, आसिफ रज़ा साहब, आपको पता ही है, अलामा साहब, वो अपना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और जो भी होगा वो फिर हम बता देंगे। अभी ईमान के जाने का नहीं हुआ है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि घर बसे और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि घर बस जाए। अब ये इशारा उन्होंने किस तरफ किया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रजब से बहुत नाराज़ है कि रजब ने अपनी बीवी का साथ नहीं दिया जब लोगों ने उसकी बुराइयां की, जब लोगों ने उसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। रजब उसके लिए कभी नहीं बोला। रजब ने आके अपनी बीवी को मनाया नहीं। रजब आकर अपनी बीवी को लेकर नहीं गया। 2-4 लोगों की बातों में आ गया, 2-4 बातों में आ गया और उसने अपनी बीवी को बहुत तकलीफ़ दी। शायद वो ये कहना चाह रही है। साथ ही साथ शायद वो ये भी कहना चाह रही है कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता बच जाए, यानी कि वो लोग हैं, और कौन लोग हैं जो नहीं चाहते, शायद वो इर्द-गिर्द के लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी उन्होंने रजब की फैमिली को कहा, बल्कि वो इर्द-गिर्द के लोग हैं जो कान भरते हैं, जो आकर सोशल मीडिया पर अपनी तरह से बातें करते हैं। और मैं जहांगीर जो इनके दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। वो उनकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगी जब उन्होंने कहा कि ईमान की वालदा ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि उसे समझाओ और उसे कहो कि इस तरह ना करे, तो मुझे क्यों कहती हैं, उनको खुद कहे, उनका मामला है। बड़ी गलत बात है भाई। लोग तो कोई किसी को फ़ोन कर दे ना कि सुलह कराएँ, तो लोग आगे-आगे होते हैं। लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नेकी का काम है। ये तो बहुत प्यारी बात है कि आप किसी का घर सँभालने की वजह बने, और आप जो है आप कहते हैं कि मुझे क्यों फ़ोन कर रही हैं, उनका मामला है, उनको करना चाहिए। जहांगीर भाई, आपने बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसी बातें की जिससे मुझे बड़ा इख्तिलाफ़ है। आपने जहाँ पर कुछ गालम-गलौच भी हुई है, हाँ, उसको वो नोटिस नहीं दिखाना चाहिए था जहाँ पर कि आपका एड्रेस था, लेकिन मुझे लगता है वो गलती से हुआ होगा। लेकिन गालम-गलौच करना या बुरा-भला कहना या जज़्बाती होके इस तरह की बातें करना, आप तो खुद बेटी वाले हैं, बहनों वाले हैं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। मुझे एतराज़ है। और इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप आके कहें कि मुझसे गलती हुई और मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं गुस्से में बोल गया। हम सब गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं एक बहन बन के मैं समझती हूँ मुझे तस्हीह करना ज़रूरी है। जहाँ पे भी मैं देखती हूँ, आप यकीन कीजिए, मेरे अपने कोलीग्स हैं, मेरे अपने साथ लाइफ में आने वाले लोग हैं, अगर कभी मैं देखती हूँ कि उन्होंने कुछ गलती की, आप यकीन करें, मैं उन्हें मैसेज करके भी बताती हूँ। जिन लोगों से मेरा डायरेक्ट राबिता है उनको मैं डायरेक्ट बताती हूँ। आपसे मेरा कोई डायरेक्ट राबिता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बैठ कर बता रही हूँ कि इस तरह मत कीजिए, बल्कि सुलह सफ़ाई करने वालों में बने। अल्लाह ताला आगे आपके रास्तों को आसान करेगा। और यही बात मैं रजब के तमाम दोस्तों से कहूँगी कि दोस्ती का हक़ ये है कि वो कहते हैं ना कि वो तारीफ़ें करने वाला जो होता है, मौला अली कभी फरमाते हैं ना, तारीफ़ करने वाला जो है वो आपका असल दोस्त नहीं होता है, वो जो मुँह पे हर वक़्त आपकी तारीफ़ें कर रहा होता है, उसका लबे-लुबाब बात का ये है। तो इसी तरह से एक दोस्त जो है अपने दोस्त को वो बात बताएगा जिससे उसका घर बचेगा, उसकी बेहतरी आएगी, भले वो उसकी बात से नाराज़ भी हो जाए। वो दोस्त जो सामने बैठ के हर वक़्त खुशामद करता है, आपकी तारीफ़ें करता है, नहीं भाई तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो दोस्त नहीं होता, वो दुश्मन होता है, वो आस्तीन का सांप होता है। दोस्त वो होता है जो सामने खड़ा हो जाए, डट जाए, अपने दोस्त का घर बचाने के लिए, उसको उस वक़्त वो बात बुरी भी लग रही हो, तो उसके सामने डट जाए, तो वो दोस्त होता है। तो अब देखते हैं कि दोस्ती का हक़ कौन अदा करता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।